गजब रे गजब। यार ओ यार पेट दर्द कर। अरे हटो। यार आंसू आ गए यार, ऐसा चुटकुला सुना मौज आ गई कसम से यार। हमने चुटकुला कहाँ सुनाया भैया? अच्छा फिर ये कह रहा है चुटकुला नहीं था कि एक आदमी था बेरोजगार, दिन भर बतौलेबाजी करता था, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती थी और 2 कौड़ी का आदमी था। अबे भाई जी मिश्रा जब ये सोच लेते हैं जब फूटी कौड़ी जेब में नहीं रहती थी तो 2 कौड़ी का आदमी का। अच्छा वो तो हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अबे इधर मुंह बंद करो। 100 बार कह चुके टंक में कंट्रोल रखा करो भाई जी, नहीं किसी दिन बहुत गहरी चोट खा जाओगे। और बिट्टू से उतना मजाक किया करो जितने में बिट्टू का मूड ना खराब हो, समझे? अरे बिट्टू भैया मजाक को मजाक की तरह लिया करो, हर बात में गंभीर ना हो जाया करो। मजाक से याद आवा हमारे कॉलेज में एक हमारी सीनियर थी। क्या बात कर रहे हो? तुम कॉलेज भी गए हो? लफंडरगिरी करने जाते होंगे क्योंकि पढ़े लिखे तो ये नजर आते नहीं है। ज्यादा चोंच ना चले करे तुम्हारी अफर जली मिर्चा। जाफर अली मिर्जा। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए मियाँ कि आपसे सीनियर भी था कोई कॉलेज में? कहना का चाहता बे? नहीं मतलब ये मियाँ कि आपसे सीनियर तो कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल ही होगा। ज्यादा हो रहा है फिर इतना ध्यान रखना। अच्छा वो सब छोड़िए, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। ये बताइए, हाँ क्या बता रहे थे, कॉलेज में आपकी कोई सीनियर थी तो? अबे यार एक हमारी सीनियर थी भाई जी, बिल्कुल तुम्ही लोगों की तरह दिन भर चोहलबाजी करना, कोई काम में नहीं। वो निकल रहा उसकी तफरी ले लो, ये निकल रहा इनकी तफरी, दिन भर तफरी चिकाई। आज मिल गई भाई जी मिश्रा वो मार्केट में। हमने कहा बहुत कंटाप बनी घूम रही हो, मार लिपस्टिक लगाए। कहने लगी मैं तो जॉब करती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ। हमने कहा जीजा जी, एक लौंडा था वहाँ हिप्पी कट का, वही शादी कर ली ने। हमने कहा जीजा जी क्या कर रहे हैं? कहने लगी जीजा जी घर में बच्चे संभाल रहे भाई जी मिश्रा। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? और क्या मतलब तुमको इतनी बड़ी बात में तो क्या हुआ बस इतना समझ में आया, फर्के नहीं पड़ा। अबे ये घोर कलयुग है। अम्मा मियाँ इसमें कलयुग वाली क्या बात है? पति के पास काम नहीं होगा तो वो घर संभाल रहा होगा, पत्नी के पास काम होगा तो वो नौकरी कर रही होगी, बस। और ये कलयुग अगलयुग नहीं है, ये बहुत समझदारी वाली बात है। अबे अपनी समझदारी रखो अपने पास। मतलब औरत सड़क पे नौकरी करे है और आदमी घर में मौज ले ऐश करे, दुनिया क्या कहेगी कि बीबी की कमाई से मौज ले रहे हैं? अच्छा लगेगा ये सब? इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। अरे यहाँ छोड़ो, मुंबई जाकर के देखो, औरतें सब काम कर रही हैं और आदमी घर में बाल बच्चे संभाल रहे हैं। ऐसा है? फिर अपने बाप की कसम खाओ आज। हम बैठे कि जाएं हमारे बाप की कसम ना खाना बता रहे हैं। अबे वो इतने महान नहीं है कि इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ के चले जाओ अपने बाप के चक्कर में। मेरी बात सुनो, तुम अपने बाप की कसम खाओ कि कल से शांति भाभी को तुम यहाँ बैठा लोगे और तुम खाओ अपनी अम्मी की कि सकीना भाभी यहाँ बैठी हैं और तुम दोनों लोग बच्चा संभलियो। बोलो हो राजी? अब अपनी काली जबान से कुछ भी ना बोलो बिट्टू भैया, बता रहे हैं। हाँ मियाँ, पिछली बार आपने कहा था कि भगवान करे मिर्जा आपकी टांग टूट जाए, और उसी शाम हमारी फूफी जान की टांग टूट गई। मैं काली जबान का बे? हम कहा तुम्हारी टूट जाए। भाई जी तुम्हारी टूटती तो जबान हमारी काली थी, अब तुम्हारी फूफी की टूट जाए, तुम्हारी अम्मी की टूट जाए, इनके बाप की टूट जाए, वही में हमारी जबान का क्या कसूर भैया? कसूर ये है कि अपनी काली जबान की पहुंच देखो, तोड़ रहे थे इनकी टांग, टूट गई इनकी फूफी की टांग। अबे बिल्कुल आदमी हो कि पैजामा, और तुम भट्ट गंवार हो, इनकी हर बात में हाँ हाँ करते हो। बात ना घुमाओ, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। कल से भाभी लोग बैठेंगी दुकान में? अम्मा क्यों बैठेंगी वो, जब वो घर संभाल के खुश हैं तो? और खुश नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ मियाँ,
हमारी वाली तो इतनी खुश है कि जब हम घर से निकलते हैं ना तो बाकायदा धुआं फूंक के भेजती हैं। सच में? हाँ हाँ, और हमारी वाली जब हम घर से निकलते हैं तो बाकायदा हमारी आरती करती हैं, तब हम घर से निकलते हैं। और तो और जब हम हवेली वापस जा रहे होते हैं तो हवेली के दरवाजे पर हमारा इंतजार करती दिखती हैं। ये सब क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मामिया, हम भी आपके साथ अभी बाहर से आए हैं ना। हाँ तो पूछ रहे हैं। अम्मा, ये बाल्टी किसने बीच रास्ते पे रख दी? हमने रखी है। बेगम, आपने ये बाल्टियां बीच रास्ते में क्यों रखी है? यहाँ वो क्या है ना, आप रोज बिना पोछा लगाए चले जाते हैं, तो आज सुबह ही हमने तय कर लिया था कि आप जब भी आएंगे पोछा तो लगवा कर रहेंगे, चाहे रात हो जाए। अभी? हाँ हाँ, क्योंकि सुबह उठते ही तुम फिर दुकान निकल लोगे। बेगम, एक तो अब ठंड पड़ने लगी है, ऊपर से आप रात में हमें पोछा लगाने को कह रही हैं। दूसरे थके हारे चले आ रहे हैं, दिन भर दुकान पे काम करते हैं, घर में घुसे नहीं कि आप शुरू हो गई। लो फिर और सुन लो, दुकान पे कौन सा काम करते हो तुम? कौन सा हल चलाते हो दुकान जाके? बैठ के खाली एक जगह पे कत्था चूना पान छाली यही करते हो तुम। कौन सा फ्लाईओवर बना रहे हो? घर संभालने जितना मुश्किल कोई काम नहीं होता है। घर संभालना मुश्किल काम होता है? भैया घर में कितना काम होता है बताओ जरा। कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ तक कि कुकर भी सीटी खुद ही बजाता है पिश करके। और क्या, और झाड़ू पोछा चौका बर्तन तो सब हम ही कर देते हैं, तो फिर बचा क्या? कभी कभी तो हम भी इन सब कामों में हाथ बटा ही देते हैं कभी कभी। हाँ, और कभी कभी तो बेगम हम भी आपका इन कामों में हाथ बटाते हैं ना। अच्छा, तो फिर दूसरे काम कौन करता है? बेगम, इस सब के बाद तो सिर्फ खाना खाने वाला ही काम बचता। भैया उसमें कितनी मेहनत लगती है, देखो इधर बड़ी मेहनत लग रही है। ऐसे उठाया खा लिया बस, कह रहे मेहनत करते। मतलब हम घर में बस मक्खी मारते हैं? बाकायदा। मतलब हमारे पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठे रहते हैं हम घर में। शांति जी, हम तो कह नहीं रहे, आप ही कह रहे। अल्लाह अल्लाह, उठा ले अरे हमारे हाथ से निकल गए। लो फिर और सुन लो, कल से ऐसा करते हैं, तुम घर संभाल लेना और हम दुकान चले जाएंगे। हाँ। सुनो, दुकान जाए। तुम अपने बाप की कसम खाओ कि कल से शांति भाभी को तुम यहाँ बैठा लोगे, और तुम खाओ अपनी अम्मी की कि सकीना भाभी यहाँ बैठी हैं, और तुम दोनों लोग बच्चा संभलियो बोलो हो राजी। अब अपनी काली जबान से कुछ भी ना बोलो बिट्टू भैया, बता रहे हैं। तो मियाँ ये तय रहा, अब से आप लोग घर पर रहेंगे और हम दुकान जाएंगे। बिट्टू की काली जबान, जो जो कहा था वो हो रहा है। देखो बेटा,
इस दुनिया में बीवी से लड़ झगड़ के कोई सुखी नहीं रहा आज तक। अब अपने अब्बू को ही देख लीजिए, आज जन्नत में हैं। हमारा मतलब है हमसे मोहब्बत करते थे, हमें मोहब्बत से रखते थे, तो आज जन्नत नसीब हुई। नहीं तो हमारी बद्दुआएं लगती तो आज जहन्नुम भी नसीब ना होता। बेटा हमारी बरसों से तमन्ना थी कि तुम आदमी से मर्द बनो, लेकिन इस जन्म में तो वो संभव है नहीं। जोरू के गुलाम तो तुम बरसों पहले ही हो गए थे। अब समझदारी इसी में है कि तुम जल्दी चिता पे हाथ मत डालो। जी हमारा मतलब ये है कि बीवी से सुलह करो और पोंछा लगा लो। बाबूजी ये आप हमसे भी कह रहे हैं क्या? अब अपना अपना देख लो भाई। हरी बोल। कोई और काम है या सिर्फ पोछा लगाना था शांति जी? अरे भाई लगा तो दिया पोछा, अब क्या है? लो फिर और सुन लो, इतनी बहसबाजी के बाद अगर इतना सा पोछा लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हमसे अच्छा तो छोटे लाल था। अब ये छोटे लाल कौन है शांति जी? अच्छा, छोटे लाल नहीं पता तुमको? बाजार के कोने पर वो जो पेटू राम की दुकान है पूरी सब्जी की, वो तो सुनी होगी, ये वो भी नहीं पता? आए बड़े पान बेचने वाले। अरे हाँ, वो तो पता है भाई हमको। अरे बहुत चलती है उसकी दुकान। हाँ तो वो भी हमको देखने के लिए आया था। वो भी आया था आपको देखने? एक बात बताइए शांति जी, आप घर में रहती थी या मेले में? पूरा लखनऊ आपको देखकर जा चुका है। और क्या, बहुत डिमांड थी हमारी, लेकिन किस्मत तो हमारी तुम्हारे साथ फूटनी लिखी थी तो फूट गई, वरना आज खुद की हमारी पूरी सब्जी की दुकान होती बाजार में। अब चुपचाप सो जाओ, मत दिमाग मत खराब करो रात को, सुबह हमको दुकान भी जाना है। बेगम आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप सचमुच में दुकान जाने वाली हैं कल। सच में जाने वाले हैं दुकान हम कल। बेगम क्या बात कर रही हैं आप? हमारी दुकान ऐसे थोड़ी ना चल जाती है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको घर संभालने से डर लग रहा है? सोने दीजिए हमें। कैसी बात कर रही है शांति जी? घर चलाने में कैसा डर? अरे हमको तो ये चिंता लगी हुई है कि आप दुकान कैसे चलाएंगी। लो फिर और सुन लो, तुमको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो औरत अपने बच्चे पाल सकती है, घर संभाल सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है। गब्दू सक्कू, गब्दू सक्कू। गब्दू क्या है ये? बेगम जो गोलू मोलू बच्चा होता है ना, उसको गब्दू कहते हैं। खबरदार जो हमें आपने गब्दू कहा, आप होंगे गब्दू। सोने दीजिए हमें। हुआ? बेगम हम तो मोहब्बत में कह रहे थे। जैसे कि हम जानते ही नहीं, आपकी मोहब्बत मौका परस्त होती है मियाँ। शांतु, ओ शांतु। हमारा नाम शांति है, ये ऊ की मात्रा काय लगा रहे हो? प्यार से बुला रहे हैं ना, जब थोड़ा प्यार आता है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं शांतु, और जब ज्यादा प्यार आता है तो बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं शांतु। तो अब कौन सी मात्रा चल रही है? बहुत बड़े वाले ऊ की लगाई है शांतु। क्या है? काइया मियाँ, काइया इंसान है आप। शाम गुजर गई आपको लड़ते लड़ते, रात में मनाने आ रहे हैं। सोने दीजिए हमें, सुबह को दुकान जाना है। मतलब आप दुकान जाएंगी बेगम? जाएंगे मियाँ। हम भी देखते कैसे जाएंगे आप। तो देख लीजिए, जाएंगे ही वो तो। आप पूरी रात बैठकर ऐसे गर्दन हिलाते रहिए, लाइट बंद कर दीजिए, हमें सोना। तो ठीक है, हम गर्दन हिलाते रहेंगे। देखिए देखिए, ज्यादा पुचकारने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल दिमाग मत खराब करना इस समय हमारा। तुम बड़े काइया आदमी हो। हम काइया आदमी हैं? हाँ तो तुम्हारी कोई दाल नहीं गलेगी अब। हम दाल गला रहे हैं? और क्या, ये उसकी मात्रा, ई की मात्रा, सारी मात्रा इसी समय लगाओगे? हो जाओ चुपचाप। तो जाएंगे ही। चला लेना तुम कल से दुकान। तो चलाएंगे ही। हाँ तो चलाओ ना, जा करके चलाओ जाके। हाँ, तो चला लेंगे, चला लेंगे, तो चलाओ जा करके दुकान। चलाएंगे ना। पैर लगेगा, हमें बोलिएगा मत। लाइट कौन बंद करेगा? शांति भाभी, अब क्या करेंगे? मियाँ ने तो दुकान पर जाने की खुद ही रजामंदी दे दी है। हाँ सकीना, यही तो हम भी कह रहे हैं कि मिश्रा जी एक आध बार और कहते थे हमसे कि मत जाओ,
लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि चली जाओ दुकान पे, हम घर संभाल लेंगे। तो फिर अब? अरे मिश्रा जी की तरह तो फिर अब क्यों कह रही हूँ? अब क्या? अब देखो, एक बार भी अगर कह देना कि मत जाओ, तुरंत मान जाना, कहना हाँ ठीक है। अरे दुकान जाने में बहुत परेशानी हो जाएगी हम लोगों को। सही बात है। मम्मी नाश्ता। बेटा अब नाश्ता तो तुम्हारे पापा ही देंगे तुमको, नहीं दिया क्या अभी तक? मम्मी आप खुद ही झाँक के देख लो, अभी तक रजाइयाँ में घुसे हुए हैं, पता नहीं कब नाश्ता बनाएंगे। हैं? शिवांती भाभी, हमें तो लगता है नाश्ता भी हमें दुकान पर जाकर ही करना पड़ेगा आज। इन दोनों की तो अभी तक सुस्ती नहीं उड़ रही है, क्या करेंगे? लो फिर और सुन लो। अरे इसकी तो चिंता ही मत करो तुम सकीना, जब सारे घर का काम इनके सर के ऊपर आ जाएगा ना, तो इनकी सुस्ती क्या, इनके सारे होश भी उड़ जाएंगे। वैसे अभी हमें इनकी कम, अपनी चिंता ज्यादा हो रही है। अरे बहू, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई दुकान जाने के लिए। अरे इतनी जल्दी तो मुर्दा भी शमशान नहीं पहुंचता। क्या? अरे बहू, कहाँ तुम दुकान के चक्कर में लगी हो? इसके चक्कर में तो हमारा पूरा टाइम टेबल ही गड़बड़ा जाएगा, और अगर हम लेट हुए ना तो शव यात्रा का लेट होना भी निश्चित है। और क्या है ना कि हम मुर्दे के लिए बड़े लक्की हैं। मुर्दे के लिए लक्की है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस आदमी ने 501 अंतिम संस्कार कर लिए हैं, ऐसा आदमी अगर किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है ना, तो मुर्दे का स्वर्ग जाना पक्का है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुकान का चक्कर छोड़ो, मुर्दे के स्वर्ग जाने का सवाल है। अरे लेकिन कैसे न जाए बाबूजी, इनको तो लगता है कि घर बस ऐसे ही चल जाता है। सही कह रही हो शांति बेटा, घर चलाना इतना आसान नहीं है, तो दुकान चलाना भी आसान नहीं है। दुकान चलाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, धंधा पानी सेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब घर चलता है। अमिया देखिए, हमें खुद से इनको नहीं रोकना है, लेकिन अगर ये खुद रुकना चाहे तो फौरन हाँ कर देनी है। मतलब हमें लग रहा है कि खामखा कब तक घर पे बैठे रहेंगे ना। हाँ ठीक है। सुनो, नहीं मानती है ना, जाने दो, एक दिन लेने दो दुकान का मजा। हाँ, तब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय। ओके। क्या ढूंढ रही शांति जी? तो साड़ी में लगाने के लिए सेफ्टी पिन ढूंढ रहे हैं अपनी। अच्छा, ओ, क्या सच में जा रही हैं दुकान? हाँ, तो इतना तैयार कि हम तुम्हारी शादी में जाने के लिए हुए हैं। अरे नहीं, वो बात नहीं है। जाइए, अब कर ही क्या सकते हैं, जाइए। रोक तो सकते हैं ना। कुछ कहा आपने बेगम? नहीं भैया, हम तो कह रहे थे कि आप घर का काम अच्छे से कर लेंगे ना। हाँ तो कर ही लेंगे, हम ही करते हैं घर का काम अच्छे से। हमें तो ये लग रहा है कि आप दुकान संभाल पाएंगी या नहीं, इस बात का आपको डाउट हो रहा है। हाँ वही तो। नहीं तो बोल रही हो ना सकीना? हाँ नहीं तो हमें क्यों डाउट होगा, बाहर जाकर बस दुकानें तो संभालनी है, संभाल लेंगे। हाँ वो तो एक दिन जब दुकान पे बैठेंगे ना तब पता लगेगा। हाँ तो ठीक है, ऐसे डराने से हम डरने वाले नहीं है बिल्कुल, क्यों सकीना? हाँ बिल्कुल ठीक भाभी, हम किसी के डराने से नहीं डरेंगे, हम तो पहले से डरे हुए हैं। भरे हुए हैं पहले से, यही बोल रही हो ना सकीना? हाँ। बहुत भरे हुए हैं पहले से। अब दिखाएंगे इन लोगों को हम ठीक से दुकान चला के। हाँ उसमें क्या है, ठीक है दिखा देंगे। दुकान चलाना कौन सा मुश्किल काम है, अपने आप दिखा देंगे, हम चला लेंगे दुकान। लड्डू दिखाओगे? अब तो बाबूजी का ही सहारा है, बाबूजी रोके तो तुरंत रुक जाना शांति। अच्छा बाबूजी, तो हम निकले? अब ठीक है, अब स्वर्ग जाने का सोच ही लिया तो मरने से क्या डरना। अब हम भी क्या कहें, जब ठान ही लिया है तो जाओ दुकान। गुड्डू, हाँ
बेटा आरती की थाली लेके आना। अच्छा। खामखा अम्मी एक दिन में इतना धुआं उड़ा रही हैं। बाबूजी भी है ना बिना बात के फैल जाते हैं, आरती उतार रहे हैं उनकी। विजयी भव। फतेह हो। अम्मी जान आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम कोई जंग पर जा रहे हूँ। हाँ तो जिंदगी भी एक जंग है बेटा, और आज तो असली जंग है दुकान पे। ठीक है, तो इस जंग पर हम फतेह कर कर ही लौटेंगे। आमीन। यलगार हो। लड्डू यलगार। हर हर महादेव। चलो सकीना चले। मिर्जा आज मौज ले मौज। हाँ भैया, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। संभाल ले दो दुकान।